निश्चित है, जैसे मान लो सीट की लंबाई है 2 मीटर, तो 2 मीटर में कितने लोग बैठे हैं? कोई नहीं। 2 मीटर की लंबाई पर कितने लोग बैठे हैं? कोई नहीं, तो इसकी डेंसिटी 0। अब 2 लोग, इसमें मान लो 2 लोग बैठे हैं, 2 मीटर लंबाई की उसी सीट पर अब 2 लोग बैठे हैं, तो अगर 2 मीटर पे 2 लोग बैठे हैं तो 1 मीटर पे कितने लोग आए? 1 लोग, तो अभी इसकी डेंसिटी 1 है। अब 4 लोग बैठे हैं इसी सीट पर, तो 2 मीटर पे 4 लोग बैठे हैं, तो 1 मीटर पे कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग, तो अब इसकी डेंसिटी 2 हो गई। अब मान लो इस पर 8 लोग बैठे हैं, तो अगर 8 लोग बैठे हैं तो 2 मीटर पे 8 लोग, तो 1 मीटर पर, अरे पागल हो गए, 2 मीटर पे 8 लोग तो 1 मीटर पर, अरे यार 4 लोग ना, समझ गए ना। और मान लो इसमें 10 लोग बैठे हैं 2 मीटर पर, तब इसकी डेंसिटी कितनी है? 5। तो इसका मतलब ये है कि डेंसिटी का मतलब ये नहीं है कि कितने लोग हैं, ध्यान से सुनना, डेंसिटी का मतलब ये नहीं है कि कितने लोग हैं, इस लोग यानी नंबर ऑफ पीपल, ये मास है, और जो जगह है वो रोल प्ले कर रही है वॉल्यूम का। तो कितने लोग बैठे हैं इससे मतलब नहीं है, कितना पूरा वॉल्यूम है या कितनी जगह है इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब हर बात ये है कि एक जगह पर कितने लोग बैठे हैं, तो एक जगह पर जितने लोग होंगे वही डेंसिटी होगी। कुछ समझ में आया? डेंसिटी के लिए क्या जरूरी है कि एक जगह पर, अब वो जगह लंबाई हो सकती है, वॉल्यूम हो सकती है, लेकिन एक देखना है तुमको, तो एक पर जितने लोग होंगे वही डेंसिटी है। मतलब देखो, हो सकता है कि ये वॉल्यूम हो, तो एक वॉल्यूम में जितना मास होगा वो डेंसिटी हो गई, जो कि नॉर्मली आप पढ़ते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, तो एक वॉल्यूम में जितना मास है वो डेंसिटी है, ये नॉर्मल डेंसिटी हो गई जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते रहते हैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक। उसके बाद ये बेंच की डेंसिटी हो गई कि 1 मीटर लंबाई पर कितने लोग आ रहे हैं, तो 1 मीटर पे 5 लोग आ रहे हैं तो डेंसिटी 5 है, 1 मीटर में 1 लोग भी नहीं बैठे हैं तो डेंसिटी 0 हो गई। वैसे ही अभी हम लोग को 3 डेंसिटी और पढ़नी है, लेकिन तीनों की डिफिनेशन एक ही होगी, कि उनका नाम अलग अलग होगा, लेकिन उसकी डिफिनेशन एक ही होगी कि एक जगह पर कितने लोग हैं, यही डेंसिटी होती है। तो अब सब लोग बताएं जरा डेंसिटी क्या होती है। अब सब लोग बताओ डेंसिटी क्या होती है। हाँ, यानी तुमको मतलब टोटल जितने पर्सन है उससे नहीं है, कितनी जगह है उससे मतलब नहीं है, तुमको मतलब है कि एक जगह पर कितने लोग भरे हुए हैं, तो एक जगह में जितने लोग भरे हुए हैं वही डेंसिटी है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? एक घर है उसमें कोई नहीं रहता है, डेंसिटी 0, उसमें 2 लोग रहते हैं। अब एक घर है तो घर में हर बार एक ही है, अब उसमें 2 लोग रहते हैं, डेंसिटी 2 हो गई। अब उसी एक घर में 100 लोग रहते हैं, डेंसिटी 100 हो गई। तो जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा तो वो अमाउंट एक में कितना बढ़ रहा है ये देखना है। टोटल कितने घर ऐसे नहीं, मतलब एक घर में कितने लोग हैं, ये हो गई प्यूपल डेंसिटी, मतलब घर के रिस्पेक्ट में घर में कितने लोग हैं। तो डेंसिटी का जो लॉजिक है वो एक में मतलब है एक में कितना। क्या इतना मैं तुमको समझा पाया? अरे इतना समझ में आया? अरे भैया इतना समझे? ठीक, अब देखो एक डेंसिटी होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होती है भैया? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या होती है, इसको ध्यान से सुनना। ये मान लो एक वायर है, क्या है ये?
ये क्या है भैया? वायर। एक तार है पतला सा, मतलब इसमें लंबाई है, लीनियर का मतलब है उसमें लंबाई होनी चाहिए, उसमें एरिया वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। और एरिया के लिए 2 डायमेंशन चाहिए, लंबाई और चौड़ाई, और वॉल्यूम के लिए 3 चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो केवल एक डायमेंशन होनी चाहिए। अब वो लंबाई ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है कि एक वायर है पतला सा जिसमें केवल लंबाई है। अब इसके ऊपर टोटल प्लस क्यू चार्ज है, लेकिन अब ये चार्ज एक पॉइंट पर नहीं है। दिस चार्ज इज बिखरा हुआ, मतलब दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक मेथड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पर ज्यादा चार्ज हो, कहीं पर कम चार्ज हो। ये चार्ज बराबर मात्रा में बिखरा हुआ है, कहीं ज्यादा या कहीं कम नहीं है। क्या समझ पाए? क्या ये बात समझ पाए? और इस वायर की टोटल लेंथ है L। तो देखो टोटल लेंथ इज कंपेरेबल टू टोटल लेंथ ऑफ द बेंच, और टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज कंपेरेबल टू टोटल अमाउंट ऑफ पीपल सिटिंग ऑन द बेंच। यानी लंबाई तो लंबाई से ही मैच हो गई। अब जो चार्ज है वो चार्ज आपको जाके मैच करेगा कितने लोग हैं। तो मुझे बताओ L मीटर, ध्यान देना, L मीटर लंबाई पर कितने चार्ज हैं? अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है? प्लस Q। तो 1 मीटर में देखना है तुम्हें, 1 मीटर पर कितना चार्ज है भैया? अगर L मीटर पर Q चार्ज है, Q कूलम, तो 1 मीटर में कितना चार्ज है? Q बाई L है। तो दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर पे चार्ज आया ना, 1 मीटर। तो जैसे ही एक आया कि 1 मीटर पर कितना चार्ज, वैसे ही हो गई ये लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये जो Q बाई L आया, इसी को बोलते हैं लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी एक वायर पर अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसकी यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होगा, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब आप इसको ऐसे बुक में ऐसा लिखा हुआ पाएंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिट लेंथ। अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिट लेंथ। 1 मीटर लंबाई पर जितना चार्ज होगा वही लीनियर चार्ज डेंसिटी है। यूनिट क्या होगी इसकी? चार्ज की हो गई कूलम और लेंथ की हो गई मीटर। डायमेंशन क्या होगी? चार्ज Q बराबर होता है, जैसे आप जानते हैं Q बराबर होता है IT। यहाँ IT लिख लीजिए, डायमेंशन 11 में बहुत अच्छा पढ़ाया आपको। तो ये लैम्डा हो गया, I A हो गया, T टाइम, और ये L, यानी इसकी डायमेंशन क्या आएगी? ATL-1। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की डायमेंशन क्या आएगी? ATL-1। अब मुझे बताओ ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? ठीक, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी समझ गए।